सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज एक मूल विषय पर जो हमारी मीटिंग का जो मुद्दा है उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा मैं आज करने वाला हूं। आप सभी लोगों से मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको पूरा देखें या इस वीडियो को यहीं बंद कर दें, क्योंकि अधूरी बातें हमेशा गलत निष्कर्ष पे ले जाती हैं, उसका गलत मतलब निकलता है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक एक एक चीज को अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरी जो मुद्दा है या पूरी जो समस्या है वो प्रॉपर समझ में आ जाएगी। क्योंकि इस समस्या पर काम करने के लिए हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, ठीक है ना। एक एक चीज, एक एक डेटा कलेक्ट करना, सारी चीजें पूरी प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में समस्या का पता लगाना, इसके लिए बहुत मेहनत करी जाती है, तब जाके ये वीडियो बनता है, ठीक है। अगर आप अपने बहुत व्यस्त शेड्यूल से, क्योंकि वेटिंग वालों को जॉब तो मिली नहीं है, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि वेटिंग वाले बहुत ज्यादा बिजी हैं। तो उस व्यस्त शेड्यूल से प्रॉपर समय, जितना लंबा ये वीडियो है उतना समय आपके पास है तो ही इस वीडियो को देखना, अन्यथा यही बंद कर देना, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। देखिए, अपनी अगर मैं शुरुआत से बात करूं, सेकंड में साफ करने के लिए कुछ लेना होगा। चलिए, तो मूल समस्या क्या है, देखो अभी जो अपनी भर्ती हो रही है, मैं वर्ग एक की बात कर रहा हूँ, मतलब उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात कर रहा हूँ। यही सेम बात माध्यमिक शिक्षक के लिए रहेगी, ठीक है। डेटा सिर्फ उच्च माध्यमिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यही ट्रैवल वालों के लिए भी रहेगी, सेम बात, हर चीज सेम है, ठीक है। तो अगर मैं उच्च माध्यमिक की बात करूं तो कुल 17,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला, ठीक है। और इस 17,000 में से बोला गया था कि फर्स्ट राउंड जो होगा उसमें हम 15,000 पदों की भर्ती करेंगे, और सेकंड राउंड में 2,000 पदों की और भर्ती करेंगे, ठीक है। इस तरह से 2 राउंड में हमारी भर्ती कंप्लीट होगी। अब इस 15,000 पोस्ट के लिए क्या करा है इन्होंने, एक सिलेक्शन सूची, मतलब प्रोविजनल, प्रारंभिक चयन सूची, मतलब प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी करी, ठीक है ना। अब इस प्रोविजनल लिस्ट में भी समझ लेना क्या है। इस प्रोविजनल लिस्ट में 15,000 पदों को जब उन्होंने कैटेगरी के हिसाब से बांटा तो उस समय ये जारी कब करी गई थी, ये फरवरी 2020 में जारी करी गई थी। अच्छा, इसको प्रोविजनली क्यों बोला, प्रोविजनल मतलब एक तरह से टेम्परेरी, टेम्परेरी सिलेक्शन लिस्ट क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया इसको टेम्परेरी सिलेक्शन लिस्ट। एक सेकंड, फोन आ रहा है। तो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट क्यों बोला गया, क्योंकि ये टेम्परेरी थी और ये भर्ती के बीच में जारी करी गई, मतलब भर्ती की पूरी स्टेज कंप्लीट नहीं हुई। जो दस्तावेज सत्यापन भी होता है ना, एक भर्ती की एक स्टेज होती है। आप सिलेक्शन सूची में तब कहलाओगे जब आपके दस्तावेज सही होंगे। जब तक आप दस्तावेज सही नहीं है तब तक आप फाइनल सिलेक्शन में हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए इसको प्रोविजनल लिस्ट बोला गया, ठीक है। और इस प्रोविजनल लिस्ट में मैं एग्जैक्ट डेटा की अगर बात करूं तो 10,664 10,600 सॉरी, हाँ 10,664 लोगों को लिया, ठीक है। बाकी सीटें क्या कर दी, बैकलॉग में, बैकलॉग में बाकी सीटें कितनी बची, 4,336, ये बैकलॉग में चली, ठीक है। ये बैकलॉग में क्यों गई, क्योंकि इसमें
कुछ ओबीसी के तो लोग मिल गए थे, ओबीसी के तो हर विषय में मिले हैं, ठीक है। ओबीसी की सीट मुझे नहीं लगता किसी विषय में बैकलॉग में रही, लेकिन कुछ एससी के लोग नहीं मिले, कुछ एसटी के लोग नहीं मिले और कुछ ईडब्ल्यूएस के लोग नहीं मिले, ठीक है ना। इस वजह से ये सीटें बैकलॉग में चली गई। हालांकि विषय यहाँ पे और बनता है कि ईडब्ल्यूएस की सीटें बैकलॉग में नहीं जाती, लेकिन इन्होंने बैकलॉग में ही डाली है, ठीक है। उन सीटों को किसी को दिया नहीं है, अभी तक तो नहीं दिया, बाद में दें वो बात अलग है, ठीक है ना। तो ये सीटें बैकलॉग में चली गई, ये सीटें नहीं भरी जानी क्योंकि इन पे अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, ये कभी नहीं भरी जाएंगी। ये अगले जब अगली भर्ती होगी बैकलॉग में वो भरी जाएंगी। केवल ईडब्ल्यूएस का मैटर है, उसकी अलग लड़ाई है, ठीक है ना। तो वो एक बार इसमें मिलाई जा सकती है। बाकी एससी और एसटी की सीटें इस भर्ती में अब नहीं मिलेगी क्योंकि एससी एसटी के लोग नहीं मिले हैं, वो अगली भर्ती में भरी जाएगी। तो इन पे किसी का दावा नहीं है, ठीक है ना। केवल ईडब्ल्यूएस का दावा बन सकता है, वो अपना मैटर अभी नहीं है, ठीक है। अभी जितने लोग हैं वो जो मैं बात कर रहा हूँ उतने में अंदर आ रहे हैं, इसलिए इस पे मैं दावा नहीं कर रहा, ठीक है, वो बात अलग है। चलिए अब ये 10,600 में क्या हुआ, इस 10,600 में से हुआ क्या, ये फरवरी 2020 में इन लोगों को उस समय प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में रखा। इसका मतलब आगे की प्रक्रिया के लिए इनको रखा, कहने का मतलब आगे की प्रक्रिया इन लोगों के साथ करनी है। साथ में ही इन्होंने एक क्या करा, प्रोविजनल वेटिंग भी जारी करी। ये भी टेम्परेरी थी, ये भी टेम्परेरी वेटिंग है, ये भी परमानेंट वेटिंग नहीं थी। जिस तरह से ये टेम्परेरी सिलेक्शन लिस्ट है वैसे ये टेम्परेरी वेटिंग है। इसका कोई बंदा सिलेक्शन के लिए दावा नहीं कर सकता था। मान लो इसके बंदे की किसी के दस्तावेज ही गलत निकल गए तो दावा कैसे कर पाएगा, है कि नहीं। इसी तरह से ये भी टेम्परेरी है, दोनों ही टेम्परेरी है, आई बात समझ में। चलिए अब इसमें से क्या हुआ, फरवरी 2000 जब इन्होंने क्या करा, शुरुआत में आप लोगों को याद होगा कि फरवरी में सबसे पहले इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, इन अभ्यर्थियों से और वेटिंग वाले अभ्यर्थियों से, और बोला गया कि आप अपने दस्तावेज अपलोड करिए, आपने दस्तावेज अपलोड करिए और साथ में चॉइस फिलिंग वगैरह करिए। तो उस समय भी क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थी इस रजिस्ट्रेशन को कराने नहीं आए। जैसे मैं अपने विषय का मुझे पता है, बाकी के विषयों का नहीं पता है, अपने विषय में अपनी कैटेगरी का पता है, ठीक है, क्योंकि ये डेटा कभी जारी नहीं हुआ है कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, कितने लोगों ने नहीं कराया है, ठीक है। तो मैंने तो क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे परिचित में थे, सबसे पूछताछ की जो एक डेटा निकाला था कि यूआर में, इकोनॉमिक्स में यूआर में 14 लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ठीक है। दस्तावेज ही अपलोड नहीं करे, चॉइस फिलिंग ही नहीं करे, ठीक है। दूसरी बात कहां पे आती है, इसमें से जो खाली इन सीटों का हुआ क्या वो मैं बता रहा हूँ, एक एक विवरण बता रहा हूँ कि इन सीटों में से कुछ सीटें खाली क्यों हो गई, कि कुछ लोगों ने जिनके इसमें नाम थे उसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, दस्तावेज अपलोड नहीं करे, अभी तक नहीं करे हैं, ठीक है। दूसरा, डीबी में एब्सेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एब्सेंट रहे। हम सबने देखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत सारे अभ्यर्थी एब्सेंट रहे, ठीक है ना। तो कुछ सीटें इसमें से ये एब्सेंट होने की वजह से नहीं भरी गई, कुछ सीटें इसमें से क्या हुआ, होल्ड कर ली गई। क्यों होल्ड कर ली गई, क्योंकि 5 विषयों में, 5 सब्जेक्ट में 13% को होल्ड किया गया, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं, और कुछ सब्जेक्ट में अलाइड को भी, अलाइड की सीटों को भी होल्ड किया गया, ठीक है ना। तो और कुछ अभ्यर्थी क्या हुए, रिजेक्ट हो गए, रिजेक्टेड बाय डिपार्टमेंट को डीबी लिख देते हैं, रिजेक्टेड बाय डिपार्टमेंट। तो कुछ सीटें इसमें से यहां चली गई, ठीक है ना। और बाकी जो बचे इनके अलावा उनको पोस्टिंग दे दी गई, पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो गए,
ठीक है ना। तो अब समझिए आप, ठीक है, अपना दावा कहाँ बनता है। सबसे पहली बात, हमें किस चीज के लिए लड़ना है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम गलत चीज के लिए लड़ने चले जाएंगे तो अपनी बात ही नहीं सुनी जाएगी। देखो, ये जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ठीक है, अब वो भर्ती प्रक्रिया में कभी आने ही नहीं। जब उनको इतने सारे मौके दिए गए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, लास्ट तक अभी तक मौके दिए गए थे, तब भी इन्होंने नहीं कराया है, मतलब इनको ये कहीं ना कहीं ज्वाइन कर चुके हैं, ये अब कभी नहीं आते। ठीक है। दूसरा, डीबी में जो एब्सेंट रहे वो लोग भी अब कभी नहीं आते, क्योंकि इनको भी बहुत सारे मौके दिए गए, फिर भी नहीं आए, मतलब इनको जॉब ज्वाइन नहीं करनी। ठीक है। और यहाँ जो सीटें हैं इनको होल्ड कर लिया गया है, इन सीटों पे हमारा दावा नहीं बनता, क्योंकि ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए होल्ड कर रखी है, जैसे कुछ अलाइड वालों के लिए होल्ड कर रखी है, वहां पे भी दावा नहीं बनता। और 5 सब्जेक्ट में 13% ओबीसी का होल्ड है, ठीक है, इन पे भी हमारा दावा नहीं बनता। ठीक है, इनके लिए भी अभी हमारी दावा ही नहीं बन रहा। इनका जब अनहोल्ड होंगे तब आएंगे, और अलाइड वाले सब्जेक्ट का जब कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, अगर उनका डिसीजन उनके पक्ष में आता है तो उनकी सीटें अलाइड से भर दी जाएंगी, नहीं तो बाकी नॉन अलाइड वाले जो है उनको दे दी जाएंगी। ठीक है। और रिजेक्टेड बाय डिपार्टमेंट, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, अच्छा, जिनको रिजेक्ट कर दिया था सिलेक्शन सूची में से, उनसे इन्होंने अभ्यावेदन मंगाए। ठीक है ना। अभ्यावेदन मंगाने के बाद कुछ अभ्यावेदन इन्होंने उसमें से उनका निराकरण करके जो रिजेक्ट गलती से हो गए थे उनको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो 8,312 मतलब जिनके निराकरण भी हो चुके हैं उनको भी मैंने इसमें मिला दिया है, उनको पोस्टिंग ऑर्डर उनके नाम से जारी हो चुके। ठीक है ना। अब ये जो लोग रिजेक्ट हो गए हैं, कामना मैडम वही कर रही थी कि जो लोग रिजेक्ट हो गए हैं उनकी सीटें हम आप लोगों को नहीं दे सकते, वास्तव में नहीं दे सकते, क्योंकि ये सीटें विवादित है। इनके लिए एक्चुअल में डिपार्टमेंट को करना क्या था, बाकायदा रिजेक्ट की लिस्ट जारी करनी थी। अभी तो अभ्यर्थी, कई सारे अभ्यर्थी को ये पता ही नहीं कि मैं रिजेक्ट हुआ हूं नहीं, ट्रैकर भी हटा दिया। ठीक है ना। तो ये सीटें विवादित हैं जब तक डिपार्टमेंट इसकी रिजेक्ट सूची जारी नहीं करता। और रिजेक्ट सूची जारी करने के बाद एक टीम का गठन, एक कमेटी का गठन किया जाएगा, उस कमेटी के सामने इन लोगों को पेश किया जाएगा। उसके बाद भी अगर ये अपना सबूत या इनको क्यों लिया जाए ये अगर नहीं रख पाए तो फिर इनको फाइनली रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है। अभी रिजेक्ट भी एक तरह से टेम्परेरी है, कहने का मतलब टेम्परेरी रिजेक्ट है। बाद में अगर ये सही है, इनको गलती से अगर रिजेक्ट किया गया है, अभ्यावेदन के निराकरण के बाद भी ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है डिपार्टमेंट ने गलत अभ्यावेदन, फोन आ रहा है, एक जरा काट दूं जरा। हाँ, ठीक है। तो ये सीटें अभी विवादित हैं, डिपार्टमेंट इन सीटों को नहीं भर सकता, आप चाहे कुछ भी कर लो, जब तक इनकी रिजेक्ट सूची जारी नहीं होगी, जब तक एक कमेटी का गठन नहीं होगा और वो कमेटी इनका निराकरण नहीं करती। और क्योंकि देखो, न्यायालय के पास अगर ये लोग जाते हैं तो कल को न्यायालय भी पूछेगा, भैया आपने इनको रिजेक्ट किया है, इनको बताया भी नहीं है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर रिजेक्ट किया गया है, वो कमेटी क्या है, उसकी अनुशंसा क्या है। तो अभी ये सीटें विवादित हैं, इन दोनों सीटों पे हमारा अधिकार नहीं, हमारा जो मेन अधिकार है इन दोनों पे अधिकार है। ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे निकल के आती है, इस पोस्टिंग ऑर्डर में से भी क्या है, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। कुछ ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है। इससे भी कुछ सीटें खाली हुई हैं। अब ये सीटें एक्चुअल में भरनी कैसे थी वो मैं पहले आपको बताऊंगा। इस प्रोविजनल लिस्ट, ये जो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है ना, इसके भी बेसिकली देखा जाए तो दो भाग है, भाग ए और भाग बी। भाग ए वो है जो इन दोनों से जो सीटें खाली हुई हैं वो एक्चुअल में इनको भाग ए को देनी थी। ठीक है। कब देनी थी? 8 सॉरी 5 अक्टूबर को जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट में से ये भाग ए, कुछ लोग इसमें से, यहाँ इन दोनों जो सीटें यहाँ खाली हुई थी उनकी जगह यहां से आनी थी, क्योंकि ये लोग तो कभी नहीं आने, ये लोग दावा भी नहीं कर सकते,
ये लोग कभी दावा भी नहीं कर सकते, क्योंकि विभाग इतनी बार मौका दे चुका है और ये भी बोल चुका है कि अब नहीं आए तो हम आपको अभ्यर्था आपकी नष्ट कर देंगे। तो उनकी तो अभ्यर्था भी नष्ट हो चुकी है, तो ये लोग तो कभी नहीं आने हैं, ठीक है ना। अब ये बी, भाग बी क्या है? भाग बी ये है वास्तव में फाइनल वेटिंग। ये क्या है? ये है फाइनल वेटिंग, फाइनल वेटिंग लिस्ट। ये सारा जो लफड़ा हो रहा है ना, ये लफड़ा इस वजह से हो रहा है कि देखो यहां भी वेटिंग लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां भी वेटिंग लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और विभाग ने आज तक जितनी भी भर्तियां कराई कभी भी इन्होंने प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करी, हमेशा फाइनल लिस्ट जारी करी है। तो इनको आदत है, इनको इनके लिए दो वेटिंग नहीं है, इनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, इनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है वेटिंग मतलब फाइनल वेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ए और बी दोनों को ही फाइनल वेटिंग मान लिया है, जबकि यहाँ होना क्या था, जो इस प्रोविजनल वेटिंग में से जो भाग ए है वो किसका था, यहाँ पे आना था, इन सीटों से, ये सीटें इनसे भरी जा रही थी, ये गलती इन्होंने करी, ठीक है। इसी गलती के कारण जो प्रवर्ग चेंज की जो स्थिति बनी, 5 अक्टूबर को जो लिस्ट जारी करी गई, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या मान लिया कि ये तो वेटिंग में है, वेटिंग मतलब पीछे है। तो जब सीटें अनरिजर्व कैटेगरी में या हर कैटेगरी की ओपन कैटेगरी में जब उन्हें सीटें दिखी, तो जो उनकी रिजर्व कैटेगरी है उनसे वो सीटें भर दी। इससे क्या हुआ, मेरिटोरियस का इश्यू आ गया, और ये मेरिटोरियस का इश्यू केवल यूआर में नहीं आया था। सबसे पहले एक चीज मैं और बता दूंगा आपको, आप यूआर का मतलब जनरल मत समझना कि मैं जनरल की बात कर रहा हूं, मैं जनरल की बात नहीं कर रहा हूं, अनरिजर्व की बात कर रहा हूं, अनरिजर्व सबका होता है। चलिए, तो क्या हुआ, यूआर में सीटें, यूआर की सीटें भर दी और हर कैटेगरी की ओपन की सीटें उनकी रिजर्व कैटेगरी से भर दी। इससे वो मेरिटोरियस वाला इशू आ गया कि कम मेरिट वाले लोग, जिनकी मेरिट पीछे थी वो लोग ज्वाइन कर गए, जिनकी मेरिट अच्छी थी वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। समस्या है, लाइट मोड पे लगा दे क्या? नहीं नहीं, रंद मत लगा। तो मैं क्या कह रहा था, तो ये जो सीटें हैं वास्तविक तौर से यहां से भरी जा रही, और ये फाइनल वेटिंग फिर कैसे भरी जा रही थी? फाइनल वेटिंग को ये वाली सीटें मिल गई। फाइनल वेटिंग को ये जो वेटिंग होती है ना, वास्तव में वेटिंग को वो सीटें मिलती हैं अगर कोई छोड़ के गया बंदा, ठीक है, तो वही तो सीटें मिलती हैं। एक्चुअल में यही होता है कि आप सारी सीटें भर चुके हो, अब जो छोड़ के जाएगा उसको वेटिंग से भरे। और यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्होंने 25 तारीख को प्रवर्ग सुधार दिया उनका, जो उन्होंने गलती करी, ठीक है, उन्होंने अपना बचाव कर लिया। जो हमने केस लगाया था पुराना, जो हमारा केस था पिछले नंबर पहला वाला फर्स्ट जो केस हमारा था, उसकी वजह से उन्होंने क्या करा, उसमें बाईपास निकाल लिया, उसमें जो मूल सुधार करना था वो तो नहीं किया उन्होंने, मतलब अपना बचाव कर लिया वहां, ठीक है। तो प्रवक चेंज कर दिया, प्रवक चेंज करने से क्या हुआ, ये जो सीटें थी ये खाली अभी भी पड़ी हैं, ठीक है, ये सीटें खाली पड़ी हैं, ये समस्या मूल हो गई, ठीक है। अब हम लोग, आपको पता ही है 7 तारीख को गए, 7 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ वो सारा आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब जो डीपीआई में घटनाक्रम हुआ उसके तो वीडियो फुटेज है, हर एक बात, और उसको मैंने मैसेज के माध्यम से भी क्लैरिफाई करा है, ठीक है। और मंत्री जी के यहाँ से एक चीज और निकल के आ रही है, मंत्री जी के बंगले से ये बात कही गई है कि नहीं, हम अभी दिसंबर में दे रहे हैं वेटिंग वालों को, और जो लोग ज्वाइन नहीं करे, मतलब ये वाली सीट है कि यहाँ से जो लोग ज्वाइन नहीं करे, हर विषय में होगा 5, 7 या 10 भी हो सकते हैं, इंग्लिश जैसे विषय में 20-25 भी हो सकते हैं, ठीक है, 30 भी, मुझे डाटा नहीं पता ना, किसी को डेटा नहीं पता है कि यहाँ पे कितने लोग ज्वाइन नहीं करे, हो सकता है दो, किसी विषय में 2 ही लोग ज्वाइन न करे हो, वो एक अलग असमंजस की स्थिति है। तो वो जो खाली सीटें होंगी वो हम ये इनसे भरेंगे। ये अन्याय आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि, और ये सीटें फिर खाली ये किससे भरोगे फिर? इस पे तो किसी का, चलो ये मानता हूं कि इन सीटों पे किसी का दावा है, इन सीटों पे भी किसी का दावा है, भैया इन पे तो किसी का दावा ही नहीं है, ये तो खाली पड़ी है, इनको क्यों नहीं भर रहे हो? हमारा केस यही है, हमने जो न्यायालय में केस लगाया है वो यही है कि आप ये जो सीटें खाली हुई है ना, ठीक है,
अब तो दावा, अब तुम जब काउंट कर रहे हो ना, तो ये भी कर लो, इस पे भी दावा अपन कर सकते हैं सभी लोग मिलके। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप वेटिंग पूरी इकट्ठी क्लियर करना चाहते हो तो ये सीटें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 प्रकार की सीटों पे आप दावा कर सकते हो। ठीक है ना। जो लोग कहते हैं 8,000 सीटों पे दावा बनता है, नहीं बनता 8,000 सीटों पे दावा आपका, क्योंकि कुछ सीटें तो बैकलॉग में चली गई हैं। ठीक है ना। यहाँ ये जो सीटें हैं ना, ये सीटें एक्चुअल में इस 15,000 में से 10,664 ही सीटें भरी जा रही है, और उसमें से जो खाली हुई है उन्हीं पे आपका दावा बनता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैं अगर कहूँ एग्जैक्ट डेटा, तो इसका एक्चुअल मैं डेटा मिल नहीं पाता, ये डेटा अपन अपने पास मिला ही नहीं, ये वही पता ही नहीं कर सकते अपन। आरटीआई के माध्यम से ये डेटा पता कर सकते हैं। एब्सेंट का डेटा एक बार पूरा सही तो नहीं, लेकिन एब्सेंट का डेटा एक बार पता कर सकते हैं, क्योंकि 16 तारीख को जो लिस्ट आई थी वो एब्सेंट वालों की लिस्ट थी। ठीक है ना। अब वहां पे जो करा गए उनका नहीं पता चलेगा, मतलब एक मोटा मोटा यहाँ तो आइडिया मिल जाएगा। ठीक है ना। और ये डेटा भी नहीं पता है कि कितने लोग ज्वाइन नहीं करें। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेटा तो मैं नहीं कह सकता कितने लोग करें, लेकिन जो दावा बनता है इन्हीं 3 पे बनता है। ठीक है, इसी के लिए हमने पिटीशन लगाई है, जिसमें हमारी जो पिटीशन है, पिटीशन नंबर, पहली जो पिटीशन हमारी लगी थी उसका नंबर था 25,418। आज हमारी एक और पिटीशन लगी है, पिटीशन नंबर 2, 27,572। ठीक है, अभी हमारी एक पिटीशन और लगेगी, और जरूरत पड़ी तो और पिटीशन लग सकती है। अब इतनी सारी पिटीशन में लगा क्यों रहा, समझना। देखो, विभाग ने जो गलती करी है ना, वो गलती उन्होंने एक गलत कॉन्सेप्ट बिठा दिया है, एक पूरा का पूरा गलत कॉन्सेप्ट बिठा दिया, पूरी गलती। अब ये अन्याय चल रहा है, अन्याय चल रहा है। अब हम मंत्री जी के पास जाते हैं तो मंत्री जी भी हमें यहाँ बोल रहे हैं जी। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं, जबकि हमें कहाँ यहाँ होना चाहिए, और वो भी देंगे कि नहीं देंगे वो नहीं पता है, वो नहीं पता है, बोल रहे हैं यहाँ देने की। ठीक है, क्योंकि हम जब गए थे तो हमें मंत्री जी नहीं मिले थे। ठीक है, हमें उनके पीओ मिले थे, तो पीए साहब ने सिर्फ हमारी बात सुनी और बोला आगे रखते हैं इस बात को, हमने पूरी बात उनको समझा। ठीक है ना। तो अब क्या करें हम। ठीक है, अब बात जब आंदोलन की आती है तो 35 लोग 7 तारीख को पहुंचे थे। ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें अपनी बात, अपना दबाव भी तो डालना है, तो हमने न्यायालय का माध्यम चुना, क्योंकि हमको शुरू से पता था कि लोग इतने, मतलब इतने निष्ठुर हो चुके हैं कि लोग अपने लिए नहीं आते, एक्चुअल में उनको पता भी नहीं है कि उनके साथ हो क्या गया है। ठीक है ना। कुछ लोग तो अपने आप को वेटिंग में ही समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो जब वो अपने आप को वेटिंग में समझ रहे हैं, वो लड़ ही नहीं सकते, लड़ना ही नहीं चाहते, उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं आ रहा है, तो क्या मैं उनको जगाने बैठूं, क्या मैं उनको जगाने में समय व्यर्थ करूं कि भाई पहले मैं लोगों को जगाऊं, इकट्ठा करूं, ठीक है, तब लड़ाई शुरू होगी। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता था। इस वजह से मैंने पिटीशन का काम, आपको याद होगा उस समय जो टेलीग्राम में मेरे फोटो पड़े हैं, 6 तारीख को पोस्टिंग ऑर्डर आए थे और 7 तारीख को मैं निकल गया था। 7 तारीख को मैं जबलपुर में था। और जो एक मूल गलती थी हमारी, तो क्या थी, पूरी की पूरी सीटें भर दी थी, तो जो मूल गलती थी उसका सुधार तो हो गया है, सीटें खाली हो गई हैं, लेकिन हमको कहाँ लिया है अभी। जब हमको नहीं लिया तो हमने फिर पिटीशन और लगाया। अच्छा, एक पिटीशन से ही काम हो जाता है, यहाँ पर अपनी बात एक पिटीशन से रख सकते हैं, लेकिन हम पिटीशन क्यों बढ़ा रहे हैं। पिटीशन इसलिए बढ़ाई है क्योंकि न्यायालय को भी तो पता चलना चाहिए कि कितने लोग प्रभावित हैं, कितने सब्जेक्ट से प्रभावित हैं, कितना बड़ा मुद्दा है, कितनी पिटीशन लग रही है इसमें। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, ये जो पिटीशन लगाई है, इन पिटीशन के लिए मैंने किसी भी व्यक्ति से 1 रुपए नहीं लिया है। ये पिटीशन पूरी अपने दम पे लगाई है। और मैं आपको बता दूं, मैं कोई बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति नहीं हूँ, साधारण सा व्यक्ति, आप ही की तरफ बेरोजगार हूँ। पिछले 3 साल से मैंने भी 1 रुपए ना कमाया, लेकिन चूंकि मुझे लड़ना है, जिसे लड़ना होता है वो कैसे भी लड़ता ही है। ठीक है ना। लड़ने वाला कैसे भी लड़ेगा, उससे मतलब नहीं है।
तो मुझसे जैसे बन पड़ा मैंने ये लगाई है, लेकिन अब आवश्यकता पड़ रही है आप लोगों की। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कार्य सही कर रहा हूँ, मैं सही चीज पे लड़ रहा हूँ, तो आइए मेरा साथ दीजिए। और यहाँ पर जो पिटीशन है उसका खर्चा अब मैं वहन नहीं कर सकता। इसके लिए आप सभी को मेरा साथ देना होगा, ताकि ये पिटीशन, ये हक की, हमारे न्याय की, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसकी लड़ाई आगे लड़ी जा सके न्यायालय में। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 9131430036। ये मेरा नंबर है। यही फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, सब जगह मेरा यही नंबर चलता है, यही नंबर चलता है। आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी आप सहयोग इस पिटीशन में देना चाहते हैं, पिटीशन में जो भी आप सहयोग देना चाहते हैं, वो इस नंबर पे, मेरे नंबर पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरा एक ही नंबर है, ठीक है ना। और एक महत्वपूर्ण चीज याद रखना कि 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए ये ट्रांसफर मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एक्चुअल में इतने पैसे से कुछ होता नहीं है। ठीक है, लोग जब अपने मतलब गिरने पे आते हैं ना, तो वो 50 रुपए, 40 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए ये ट्रांसफर करते हैं। 100 रुपए, 200 रुपए, इनसे एक्चुअल में चंदा भी इकट्ठा हो जाएगा 2-4 हजार मेरे पे आ भी जाएंगे ऐसे करके, लेकिन उससे काम कुछ नहीं है। ठीक है ना। इसलिए अगर किसी ने अगर 100-200 रुपए मुझे भेजे, तो मैं उसको उसको वापस कर दूंगा, क्योंकि एक्चुअल में उससे जब काम नहीं होना, तो मैं कलेक्शन का भी क्यों इल्जाम अपने ऊपर। ठीक है, हर व्यक्ति को जितने भी वेटिंग्स आती है, जो कर सकते हैं, कम से कम 1000 रुपए तो करिए। 1000 रुपए करेंगे, 50 लोग 50-100 लोग भी कर देते हैं, तो मेरा फिलहाल का अभी अपनी लड़ाई का फिलहाल का काम हो सकता है। ठीक है ना। वैसे तो एक्चुअल में मुझे जो काम करना था वो सिर्फ न्यायालय का नहीं करना था। मुझे ये पूरा जो कॉन्सेप्ट जो गलत चला गया है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ किसने फैलाया, ये इसमें गलती करी डीपीआई। डीपीआई में किसने करी है? कामना आचार्य मैडम की जो टीम है, उनसे ये गलती हुई है। ठीक है ना। उनकी पूरी टीम 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 ही इसके लिए जिम्मेदार थी, तो उनसे गलती हुई है। अब अपने आयुक्त महोदय जो है वो अभी नए नए आए हैं, उनको एक्चुअल में पता नहीं, तभी तो वो कह रहे हैं कि 95% भर्ती हो गई है, जबकि 95% भर्ती हुई नहीं, ये सीटें खाली पड़ी है। कहाँ से 95% भर्ती हुई? हम इन सीटों पर दावा नहीं करते, 95% भर्ती हुई नहीं है। ठीक है। अब इनसे भी बड़े ऊपर है मुख्य सचिव मैडम रश्मि अरुण मैडम। रश्मि अरुण मैडम से भी को भी इन्होंने कहीं ना कहीं, या मंत्री जी को भी इन्होंने ये कॉन्सेप्ट समझा रखा है। ठीक है, तो कायदे से मैंने आपको पहले ही बोला था, जिस दिन से वेटिंग की ये लिस्ट आई है, जब से वेटिंग में आए हैं, जब से हमारे साथ अन्याय हुआ है, कायदे से मुझे भोपाल में रहना था, और ये गलत जो कॉन्सेप्ट है इसको सुधारना था। ठीक है, क्योंकि आप गलत कॉन्सेप्ट में आप काम ही नहीं कर पाओगे। गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में, मंत्री जी के दिमाग में, प्रशासन, शासन, सरकार के दिमाग में अगर गलत कॉन्सेप्ट बना रहेगा, तो आप आंदोलन करने जाओगे ना, तो आपको ये समझा जाएगा कि आप अनैतिक मांग कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये कॉन्सेप्ट है कि वेटिंग वाले हैं आप। ठीक है, हम प्रोविजनल वेटिंग वाले, मंत्री जी को ये सब चीजें थोड़ा समझ में आती है। ठीक है, वास्तव में नहीं आ सकती। उनकी जगह हम होते तो हमें भी नहीं शायद समझ में आती। ठीक है, लेकिन हम इसके भुक्तभोगी है, इसलिए इसके पुर्जा पुर्जा जानते हैं। ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट मुझे वहीं भोपाल में रह के समझाना था। ठीक है, रश्मि और मैडम को भी ये समझाना था, मंत्री जी को समझाना था, जहां जहां पॉसिबल था वहीं रह के प्रेजेंटेशन देने से समझाने। जिससे क्या होता है, एक बार उनके दिमाग में ये आ गया कि ये लोग सही लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है ना, फिर आप आंदोलन कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप लड़ेंगे तो आपको क्या दे दिया जाएगा। आप अगर सही हैं तो वो लोग भी सुनेंगे। लेकिन अगर उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा रहा कि आपकी मांग अनैतिक है, आप काम गलत कर रहे हैं, तो आपको, आप चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन कर लेना, वो कुछ नहीं देंगे। इसके लिए एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे अतिथि शिक्षकों ने जो मांग करी, ठीक है, उन्होंने बोला कि हमें परमानेंट किया जाए। अब वो मांग सही है गलत है, उससे मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, ये उनका मैटर है। ठीक है, लेकिन अधिकारियों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था, मतलब मंत्री जी के दिमाग में कॉन्सेप्ट था, या बड़े अधिकारी जो है सरकार के दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि नहीं, बिना एग्जाम के हम इन्हें परमानेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन है।
ठीक है। तो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि ये मांग गलत कर रहे हैं। जब उनके दिमाग में मांग गलत होने का कॉन्सेप्ट होता है ना, अतिथियों ने 40-40 दिन का यार धरना किया है। उतना धरना तो हम कर भी नहीं सकते यार, इतने बड़े बड़े धरना, इतनी विशाल संख्या में जाके धरना किए, तब भी कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि हम अनैतिक मांग कर रहे हैं, ये लोग अनैतिक मांग कर रहे हैं। जबकि और अभी इस समय हमारा भी है, 7 तारीख को जब हम गए ना, तो उन्हें ये लगा कि अनैतिक मांग कर रहे हैं, तो वेटिंग वाले हैं, वेटिंग तो तब क्लियर होती है जब कोई छोड़ के जाएगा। ठीक है। तो वास्तव में करना क्या था, मुझे वही भोपाल में रहना था अपनी टीम के साथ, और प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट सुधारना था, हर एक को ये बात समझानी थी जा जाके, जिससे जो डीपीआई गलती, देखो कामना आचार्य मैडम ने नहीं बोला ये बात, क्योंकि उनको एक्चुअल में पता है, इसीलिए वो 4 बहाने बता दिए उन्होंने। ठीक है ना। लेकिन बाकी सबको यही, बाकी सब छलावे में है, बाकी सब भ्रमित हैं। अब ये एक दिन का काम नहीं है, और ना ही, क्योंकि रश्मि अरुण मैडम से जो मीटिंग होती है उसमें 30 सेकंड मिलते हैं आपको। पहले तो मीटिंग होना ही बड़ी बवाल का खेल है, 4-5 दिन में तो आपको बड़ी मुश्किल से मुलाकात होता है। ठीक है। कायदे से अगर आपकी बात सुनी, मतलब एक जो जहां आप बात रख सको, वैसी मुलाकात के लिए आपको 4-5 दिन का समय चाहिए होगा। फिर इतने योग्य व्यक्ति हो कि इस बात को प्रॉपर तरीके से उनको समझा सके, वो समझ जाए इस बात। ठीक है ना। जब वो समझ जाए, मंत्री जी समझ जाए, फिर अपन लड़ेंगे भी ना तो अपन नैतिक लड़ेंगे। तो जब अपन नैतिक चीज के लिए लड़ते हैं तो अपने साथ अन्याय नहीं हो पाता, मतलब फिर अपनी कहीं ना कहीं सुनी जाती है। तो मुझे अब चूंकि वही बात है कि मैं, क्योंकि आर्थिक सहायता आप लोगों से किसी ली नहीं, मेरे से जो बना, मैं न्यायालय के उसमें था, क्योंकि न्यायालय में एक गारंटी हो जाती है। ठीक है। मंत्री अधिकारियों का इन्होंने करा, चलो कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी नहीं करा फिर, लेकिन न्यायालय के सामने ये झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए ये प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण काम था जो मैंने सबसे पहले किया, और इसमें आर्थिक रूप से मैं बहुत बुरी तरह से टूट चुका हूँ। ठीक है। इस वजह से मैं नहीं भोपाल जा पाया। अगर आप लोग सहयोग करते हैं तो वो भी करेंगे, वो सहयोग पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आवश्यकता है, हाँ अगर कुछ और अमाउंट आता है तो मैं भोपाल में जाके इस कॉन्सेप्ट को भी ठीक कर सकता हूँ, और इसमें कोई बहुत ज्यादा जन्मों का समय नहीं लगना है। ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट तो मैं दिसंबर महीने में क्लियर कर दूँ पूरा, हर एक अधिकारी के दिमाग में कॉन्सेप्ट अपना बिठा सकता हूँ। ठीक है। और न्यायालय में भी क्या है, दिसंबर में ही जवाब मांगा है। अपनी जो नई पिटीशन लगी है उसकी अभी जो डेट मिली है वो 14 तारीख मिली है। ठीक है ना। 14 तारीख को फिर से सुनवाई होनी, हमें ये बार बार मुद्दा उठाते रहना पड़ेगा यार। न्यायालय जब जवाब मांगता है या न्यायालय का नोटिस जाता है, वो एक बहुत बड़ा दबाव होता है, और न्यायालय में अनर्गल नहीं बोला जाता। इनको इनको जो जवाब देंगे वो आगे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ भी मुंह उठा के नहीं कोई बोल सकता है न्यायालय में। न्यायालय में तथ्यों के साथ सही बात रखनी होगी, क्या अपना बचाव कर सकते। ठीक है ना। बचाव में भी अब सरासर जब गलत रखी हो तो कहां तक बचाव करो। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये मेरा नंबर है, जो लोग साथी सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग करें। ठीक है। और मेरी एक आदत है, जो साथी मेरे आज तक सहयोग करते हैं मैं उनके मोबाइल नंबर सेव करता हूँ नाम के साथ, और उनके नाम के साथ उनकी राशि लिख देता हूँ, जिससे कभी भी उनका फोन आएगा मेरे पास तो मैं एटलीस्ट अपने सहयोगियों के का फोन उठाऊं। मेरे पास तो हजारों फोन आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को फोन आते हैं जो पीछे गाली देते हैं, और मतलब ग्रुपों में मुझे गाली देते हैं, और फोन पे सलाह मांगते, साथ मांगते, जानकारी लेते। ठीक है ना। लेकिन मेरे में सब सेव है, मेरे मोबाइल में सब सेव है, किसने मेरा 1 रुपए का भी सहायता की है तो मैं उसका फोन जरूर उठाऊंगा। ठीक है ना। तो उसके लिए आप मुझे जो भी आप राशि ट्रांसफर कर रहे हैं, अपना नाम, जिला, और उस जो राशि आपने ट्रांसफर करी उसका स्क्रीनशॉट भेज दें, या नाम जिला भी लिखें तो मैं अपने मोबाइल में चेक भी कर लूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो इतना काम आप करिए, फिर आगे की लड़ाई या आगे का वीडियो मैं आगे बनाता रहूंगा, समय समय पे आपको जानकारी इसके माध्यम से देता रहूंगा। देखो, हम सिर्फ लड़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ जीत जाऊंगा, मैं वहां जीत जाऊंगा, या मैं ये कर दूंगा, मैं आपको ज्वाइनिंग दिला दूंगा। मैं ज्वाइनिंग नहीं दिला सकता, मैं आपकी की तरह एक आम अभ्यर्थी हूँ, मैं किसी को ज्वाइनिंग नहीं दिला सकता। हाँ, मैं आपकी और मेरी ज्वाइनिंग के लिए लड़ सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी लड़ाई सही दिशा में जा रही है, मैं सही बोल रहा हूं, तो सहयोग कीजिए।
क्योंकि एक व्यक्ति लड़े भी, पैसे भी खर्च करे, हर चीज करे, जाए भी इधर उधर, तो भैया इतना संभव नहीं हो पाता। अगर आप लोगों का सहयोग पहले भी प्राप्त हो गया होता तो अपने काम बहुत पहले कर रहे हो। लेकिन चूंकि मैंने आप लोगों से सहयोग इसलिए नहीं मांगा क्योंकि लोग अनर्गल बातें करते हैं, देना लेना एक भी नहीं है, देंगे 50 रुपए, देंगे 20 रुपए, ठीक है ना, अनर्गल बातें करते हैं। इस वजह से मैं इस रास्ते पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब मजबूरी हो चुकी है। अभी तक मैं ये सोच रहा था कि चलो दिसंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी, सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, फिर न्यायालय में चलता रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, खत्म ही कर देंगे। लेकिन अगर ज्वाइनिंग हो भी रही है अगर दिसंबर में, तो ये बोला जा रहा है तो अन्याय है, ठीक है। ये भी हो जाए, जिनका भी होना ही है, ऐसा नहीं है, अपन इसके खिलाफ नहीं है, ठीक है। मेरा तो देखा जाए तो मेरा तो इसी में हो जाएगा, मेरा तो वेटिंग टच कर ले तब भी हो जाएगा, लेकिन मेरा है तेरा होने की बात नहीं है, बात है न्याय की, बात है कायदे की, रूल की, नियम की, ठीक है। उस हिसाब से काम होगा, भर्ती आगे बढ़ेगी। मैंने हमेशा यही बोला है कि नियम के अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। जब मैंने पहले जब प्रवक्ता जो गलत लोगों को ले लिया था, यूआर में पूरी सीटें भर दी थी, उसके लिए जो लड़ाई लड़ी थी, उसमें बहुत सारे लोग मुझे गालियां देते थे, क्योंकि उन लोगों को फायदा हो दिख रहा था वहां पे, जबकि गलत चीज होती है उससे किसी को फायदा नहीं होता। गलत चीज तो हमेशा चीजों को रोक देती है आगे। गलती अगर कर गए, अगर ये वो गलती बनी रहती ना, तो ये चीज आगे प्रक्रिया बढ़ती नहीं। आज हम दावा इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने सुधार दिए चीजें, वहां सुधार दिया तो ये दावा बन रहा है सीधे, ठीक है ना। तो बात मैं कभी एक अपने लिए लड़ता, न किसी के लड़ता, मैं नियम के लिए लड़ रहा हूँ, जो कायदे की चीज है उसके लिए लड़ रहा हूँ। ना मैं कह रहा हूँ किसी को ज्वाइनिंग दिला दूंगा, भाई जो जो ज्वाइनिंग के लिए डिजर्व करता है, जितनी सीटें हैं उतनी सीटें उनको मिल जाएंगी, ठीक है। मैं नई सीटें तो जनरेट नहीं कर सकता ना, जितनी सीटें यहाँ खाली हैं, जितने लोग पात्र हैं, उनको यहाँ मिल जाएगी, और ये लड़ाई लड़ रहे हैं। यही हमारा पुराना केस है, पुराने केस पे भी ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। न्याय विभाग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है, बहुत ही शानदार तरीके से मांगा है उसको। अगर ऑर्डर को प्रॉपर पढ़ा जाए ना, जबरदस्त, और जो बहस है उसका भी वीडियो में डाला है, एक नंबर की बहस की है। तो यही कर सकते हैं, लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सकती है, हार जीत हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। वो हम लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि हम सही लड़ रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, साथ आइए, ठीक है ना। और नहीं भी साथ आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से अपनी लड़ाई लड़िए, ठीक है। आपको लगता है कि मेरा रास्ता गलत है तो आप अपनी लड़ाई लड़िए, मैं अपनी लड़ रहा हूँ। जब यहां तक लड़ा हूं तो आगे भी लड़ लूंगा, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन ठीक है, जितना समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए यही खत्म करते हैं, बाकी अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद सभी साथियों को, नमस्कार।